हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोगों का आज का विषय है डेफिनेट इंटीग्रल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग इसके पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया गया है। एक्सरसाइज 7.11 है और आगे इसमें जो कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे उनको मैं लाइन वाइज सॉल्व कर दे रहा हूँ। और फिर आप ये समझिएगा कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइज उन चैप्टर्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग टाइम नुकसान ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। तो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 क्या है, पहले हम चाह रहे थे प्रॉपर्टी को लिख देना, और प्रॉपर्टी मैं लिख दे रहा हूँ और उसके बाद फिर इरेज करके तब जाकर हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट है इंटीग्रल a to b f(x) dx इक्वल a to b f t dt। और इसको हम और भी लिख सकते हैं वेरिएबल चेंज करके a to b f y dy, यानी हम वेरिएबल चाहें जो कुछ भी बदल सकते हैं। इसकी डेफिनेट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इसके इंटीग्रल वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी 2 है a to b f(x) dx, इसमें लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो -b to a f(x) dx होगा। फिर प्रॉपर्टी 3 है a to b f(x) dx, इसको हम सम ऑफ इंटरवल्स में लिखते हैं a to c f(x) dx अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको लिखा जाता है प्लस c to b f(x) dx। प्रॉपर्टी 4 होगा 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f अपर लिमिट -x dx। प्रॉपर्टी 5th -a to a f(x) dx इक्वल 0 to a, इसकी वैल्यू 2 होती है तो 0 to a f(x) dx when f(x) is an even डेट इज, इसका मतलब ये होता है डेट इज f -x इक्वल टू f(x), यानी x को -x रखा जाए तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज ना आए तो इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। और दूसरी वैल्यू आएगी 0 व्हेन f -x इक्वल टू -f(x). तो ये बच्चों ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ये इवन की प्रॉपर्टी है। तो ये 2 वैल्यू, जब इवन फंक्शन होगा तो लिमिट नीचे वाला 0 हो जाएगा, अपर लिमिट रहेगा, इंटीग्रल का डबल होगा और f(x) dx। और जब ये ऑड फंक्शन होगा तो -a to a इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी 6 होगा 0 to 2a f(x) dx इक्वल, इसकी भी 2 वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx when f 2a minus x become f(x) and 0 when f 2a minus x equal to -f(x). ये भी कुछ प्रॉपर्टी 5 जैसे ही है लेकिन एक कंडीशनल है, 2a से रिलेटेड है, 2a minus x से। चलिए, तो ये 6 प्रॉपर्टी है। एक 4 का कॉरोलरी है, 4 की प्रॉपर्टी 4 का कॉरोलरी है, इसको हम कॉरोलरी बोलते हैं, यानी उसी प्रॉपर्टी को ये भी फॉलो करता है। यह है a to b f(x) dx, इसको हम लिखते हैं a to b f a plus b minus x dx। ठीक है बच्चों, तो अब आइए हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इतने में क्वेश्चन भी हो जाएगा, प्रॉपर्टी सामने पड़ी रहेगी आपके। क्वेश्चन नंबर हमारा है आज का पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन नंबर। तो लेट i इक्वल टू -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अब हम देख रहे हैं कि लिमिट इसकी प्रॉपर्टी 5 जैसे है, तो पहले लिमिट को ऑब्जर्व करिए, लिमिट को कंपेयर करिए तो प्रॉपर्टी 5 जैसे दिख रहा है। फिर साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को अब इवन और ऑड फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी में मेन यही है कि फंक्शन कैसा है, नेचर ऑफ फंक्शन इवन है कि ऑड है।
तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि स्क्वायर में है तो ये इवन फंक्शन है, जबकि साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, बट ये स्क्वायर है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब ये इवन है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 लिखेंगे, लोअर लिमिट हटा के 0 लिखते हैं, और फंक्शन वैसे ही रहेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज़ करें, ये नंबर 1 हो गया। बाई प्रॉपर्टी 4 क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 4 में जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस एक्स लिखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ये बन क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 साइन कॉस हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ये नंबर 2 हो गया। अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। तो आई लेफ्ट में 2i हो गया, राइट में 2 टाइम्स है 0 टू π/2 है, फंक्शन ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। आपको यदि ऐसे ऐड करने नहीं आता डायरेक्ट तो आप दोनों को ऐड करेंगे प्लस करके, अब फिर उसमें से हम क्या करेंगे, ये फंक्शन देखिए दोनों में है, ये इंटीग्रल और dx कॉमन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ऐसे डायरेक्ट ऐड करना सीखें कि जब लिमिट सेम है तो फंक्शन को हम ऐड करते हैं, फंक्शन टू फंक्शन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा बच्चों, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, फिर 0 टू π/2 ये 1 और dx हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी x 0 टू π/2। अब ये π/2 माइनस 0 यानी ये आ गया π/2, आपका आंसर हो गया बच्चों। i की वैल्यू निकालनी थी, ये π/2 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट i इक्वल 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। जब ऊपर x आ जाए बच्चों तो पहला काम, ट्रिग्नोमेट्री यदि डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर से पहले हम x को हटाएंगे। कैसे हटेगा वो, तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके ऐड करना होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करिए, बाई प्रॉपर्टी 4 i अगेन इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 2। अब 1 प्लस 2 कर दीजिए, 2i इक्वल 0 टू पाई एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी 4 के अलावा। अब ये देखिए पाई बाहर हो गया, और ये फंक्शन इवन है, x की जगह पे पाई माइनस एक्स, सॉरी इवन नहीं कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है 6 को। 0 टू 2a में 2a माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, देखिए अपर लिमिट माइनस एक्स करने से साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स आएगा, इसलिए हम देख रहे हैं कि फंक्शन नहीं चेंज होगा। तो जब फंक्शन नहीं चेंज हो रहा अपर लिमिट माइनस एक्स करने से, तो क्या करते हैं, इंटीग्रल का डबल लिखते हैं और लिमिट का हाफ करते हैं, 0 से π/2 कर देंगे, और 1/1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब देखिएगा इसको हम कास में कैसे चेंज कर रहे हैं, तो पहले यहाँ से हम 2 से 2 को कैंसिल करें, देयरफॉर i इक्वल टू मिला आपको पाई 0 टू π/2 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 2 तो आप लिख चुके हैं, एक का ये 3 हो गया। और इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज करके फिर हम क्या करेंगे, कास बनाएंगे। कास को हम चाहते हैं आसानी से सॉल्व करना, तो कास आसानी से सॉल्व होगा। क्या होता है कि उसमें 1 हटाने के लिए नेचर होता है। कैसे होता है, तो यदि 1 प्लस कास आ जाए तो उसको कैसे हटाएंगे, 1 प्लस कास को हम चेंज करेंगे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/2 साइड में ले जाएंगे, कास स्क्वायर को ऊपर ले जाकर सेक स्क्वायर कर लेंगे, सीधा इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमको क्या करना होगा, 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ये भी हो जाएगा, बट उससे आसान नहीं होगा। तो जब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ ही लिए हैं, जान ही रहे हैं, तो फिर हम टाइम क्यों नुकसान करेंगे। लाइए हम इसको उसी से करते हैं, प्रॉपर्टी 4 के यूज से। तो ए हो जाएगा बच्चों i इक्वल टू पाई
बाहर है, 0 to π/2 है, 1/1 प्लस साइन है, साइन x है, बाय यूजिंग P4 प्रॉपर्टी 4 I इज इक्वल टू 0 to π/2, साइन की जगह पे कास हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा यहाँ करेंगे तो कास थीटा हो जाएगा, तो यहाँ कास x dx लिख दिए। करने के लिए आप किसी भी ढंग से कर सकते हैं, बस सही होना चाहिए। बिना प्रॉपर्टी का भी कर सकते थे 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, लेकिन इससे बेहतर होगा 0 to π/2 1/1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 ये dx। आप कहिएगा तो मैं उधर से दूसरे ढंग से भी कर देंगे। अब ये 1/2 बाहर होगा, π/2 0 to π/2 और ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाकर, न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा जब, तो रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन इक्वल टू सेकेंड होता है, तो यहाँ मिलेगा आपको π/2 और सेक स्क्वायर का होता है tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2 डेरिवेटिव ऑफ x/2 0 to π/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, पाई पहले π/4 होगा, tan π/4 माइनस tan 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो पाई ये 1 माइनस 0 ये हो गया पाई। तो बच्चों आई की वैल्यू निकालनी थी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 11 12 सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 13 14 15 हमको 20 तक पहुंचना है आज के टारगेट में, तो इनको अब हम इरेज कर रहे हैं। फिर से एक इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं कि मैथमेटिक्स की वीडियोस देखते समय कॉपी पेन और बुक्स का इस्तेमाल एक साथ होना चाहिए। केवल ये नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, उस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लेकर कॉपी पेन बैठें, उसमें हर क्वेश्चन को बनाएं। पहले वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को बंद करिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं आता तब वीडियो देखिए। ऐसे करेंगे तो सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे क्लास के जैसे। क्वेश्चन नंबर 13, लेट I इक्वल π/2 माइनस π/2 टू π/2 साइन टू द पावर 7x dx। ये ऑड फंक्शन है, क्या है? ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेंगे सिंस साइन टू द पावर 7 माइनस x इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर 7x। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, लेट I इक्वल, ये प्रॉपर्टी 5 कहती है कि यदि ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 व्हेन f माइनस एक्स इक्वल टू fx माइनस 14 है 0 to 2 पाई cos टू दी पावर 5x dx। ये इवन होता है, इसलिए इसका कोई भी पावर इवन ऑड होगा, ये इवन ही फंक्शन रहेगा। तो इस पर हम देखेंगे जब ये इवन फंक्शन है। अब अपर लिमिट माइनस एक्स करके चेक करें, यानी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि नहीं। तो इसमें दो पार्ट है, एक अपर लिमिट माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो उसमें हम इंटीग्रल का अपर लिमिट हाफ करते हैं, इंटीग्रल का डबल। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ शूट कर रही है। cos 2 पाई माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट फॉलो हो रहा है। तो इसका हम करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई cos टू दी पावर 5x dx। अब फिर यहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होता है। तो अब यहाँ पर ये वाला देखिए इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा, अपर लिमिट माइनस एक्स इक्वल टू एफ है। तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस cos एक्स, ठीक है। तो यदि हम इसमें यूज करते हैं प्रॉपर्टी 4 और ऐड करते हैं तो दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, इसलिए हम बाई प्रॉपर्टी 4 ही लिख दे रहे हैं। तो आई अगेन मे बी रिटर्न एज 0 to पाई 2 टाइम्स cos पाई माइनस एक्स होल टू द पावर 5
dx इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos टू द पावर 5x dx। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -2 पहले कर दें, 0 टू पाई cos टू द पावर 5x dx। ये नंबर 1 और ये नंबर 2 ले लीजिए, दोनों को ऐड करिए। नाउ 1 + 2 गिव्स 2i = 0, सो i बिकम 0। तो बच्चों आंसर उसका 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, पहले प्रॉपर्टी 6 यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी 6 के यूज से ही आएगा, बाई यहाँ लिख चाहें तो लिख दें बाई P6। अपर लिमिट का हाफ किए हैं। कब होता है ऐसा? जब अपर लिमिट -x करने से फंक्शन में कोई चेंज ना हो। तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा था इस लिमिट के साथ, अब यहाँ डबल हो गया, इंटीग्रल का हाफ हो गया। फिर हम प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर रहे हैं, तो अब क्या पा रहे हैं? अब माइनस, यानी ये आड आने लगे, मतलब इसको फॉलो करने लगा, एफ अपर लिमिट -x = -fx को। तो जब इसको फॉलो करेगा तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गया। देखिए डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके इसमें दिखाए हैं। अब फिर इन दोनों को ऐड करने से 0 हम दिखाए, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते थे बाई प्रॉपर्टी 6। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 आएगा। 15 लेट i इक्वल 15 है 0 टू π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 + sin x इंटू cos x dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। तो बच्चों अब इसमें हम कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो sin x + cos x का। जबकि हमारे पास क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसको हम यदि इनडेफिनिटिव में करें तो ये काफ़ी कठिन होगा। यहाँ sin x + cos x बनाएंगे, फिर उसको पुट करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो इसमें यदि प्रॉपर्टी 4 यूज करें तो एक साइन होगा, एक cos होगा, और फिर ऐड करें तो कट जाएगा। देखिए ये साइन होगा और यहाँ cos हो जाएगा। चेंज करते हैं और देखते हैं क्या कोई फंक्शन कट जा रहा है क्या। तो बाई प्रॉपर्टी 4 i = अगेन 0 टू π/2 ये cos x और माइनस ये sin x अपॉन हो जाएगा 1 + ये sin cos इंटरचेंज होकर वही रह जाएगा sin x cos x, ये dx हो गया। नंबर 2, अब डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, दोनों का न्यूमरेटर ऐड होगा, तो ऐड होगा तो साइन से कैंसिल, माइनस cos से कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। तो सो ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट प्रॉपर्टी आपके सामने दिख रही है, इसलिए आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बगल में प्रॉपर्टी है, नीचे क्वेश्चन सॉल्व मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट 2i = लेफ्ट में 2i, अगर राइट में इन दोनों इंटीग्रल को ऐड करेंगे, इंटीग्रेंट को, तो इनको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 टू π/2 और यहाँ 0 dx = 0, 2i = 0, सो i बिकम 0। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 है 0 टू पाई लेट i इक्वल 0 टू पाई log 1 + cos x, 1 + cos x dx। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, तो एक प्रॉपर्टी हम अलग से यूज़ करते हैं, शायद इसमें वो नहीं है, वो प्रॉब्लम एज ए प्रॉपर्टी के रूप में है, बीएससी में उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हम उस प्रॉपर्टी को अभी लिखेंगे, पहले इसको आगे प्रोसीड करने दीजिए। इसमें हम cos 1 + cos को सॉल्व करें तो 0 टू पाई log, इसको पहले सिंप्लीफाई करें तो 1 + 2 cos² x/2 - 1, यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा,
अब ये log 2 dx 0 to पाई हो जाएगा और प्लस log a प्लस log b को हम यूज़ कर रहे हैं, log 2 cos स्क्वायर इतने को हम log 2 प्लस log cos स्क्वायर हम लिखेंगे x/2 dx, लिमिट 0 to पाई। ठीक है, अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और इसका dx का x होगा 0 to पाई, फिर प्लस इसमें 0 to पाई log cos x/2 dx और 2 पहले आ जाएगा, ये 2 पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाता है, log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m होता है, ये log m टू दी पावर n हो तो ये n log m होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से पावर पहले चला आया। ठीक है, अब हम आगे इसको कैसे करेंगे देखें। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये पाई माइनस 0 हो जाएगा, यानी पाई log 2 हो गया ये। अब प्लस यहाँ 2 पहले log cos x/2, इसमें हम x/2 को t से रिप्लेस करें, इसमें पुट कर दें x/2 इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू होगा 2 dt और लिमिट को चेंज करें तो यहाँ से लिमिट चेंज होगा, तो जब 0 लेंगे तो t 0 आएगा और जब पाई लेंगे तो पाई/2 आएगा। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई इसमें, log cos x और dx इक्वल टू 2 dt, तो यहाँ हो जाएगा log cos t और यहाँ 2 dt, 2 फिर पहले आएगा तो ये 4 हो जाएगा, पाई log 2 प्लस 4 0 to पाई/2 log cos x cos t dt, cos t dt लिखिए या फिर आप cos x dx लिखिए, cos y dy लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखिए, अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वैल्यू -पाई/2 log 2 होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, तो उसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, पाई log 2 प्लस 4 इंटू ये -पाई/2 log 2 होता है इसकी वैल्यू, बाई प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अभी लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से ये 2 बार में कटेगा, तो ये बन गया -2 पाई log 2 और ये पाई log 2 है, फाइनली इसका आंसर आएगा -पाई log 2, ये आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये इतने में एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसमें हर स्टेप दिख रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से 2 बाहर किया हूँ और इसमें साथ साथ x/2 इक्वल टू टी लिया हूँ, तो यहाँ से dx इक्वल टू 2 dt और यहाँ पर पुट किया हूँ तो log cos t इंटू dx की जगह 2 dt और ये लिमिट बदलेंगे तो जब x इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू 0, बट पाई रखेंगे तो पाई/2, तो अपर लिमिट पाई/2 और लोअर लिमिट 0 to पाई/2, वो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी मैं बता दूं कि कहाँ से यूज़ किया हूँ, इसमें छोटी सी प्रॉपर्टी एक यूज़ किया हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी होती है क्वेश्चन के रूप में 0 to पाई/2 log sin x dx इक्वल टू होता है 0 to पाई/2 log cos x dx इक्वल -पाई/2 log 2, ये होती है वैल्यू, इसी को मैं यूज़ किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया, 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन अभी टारगेट में है, तो इसको इरेज कर रहा हूँ। तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और बच्चों में भी ये आदत आनी चाहिए कितना हम फास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में केवल मैथमेटिक्स आने से नहीं मतलब है, मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय तेज होना चाहिए, तेज़ी से कैलकुलेशन होना चाहिए, तेज़ी से करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है, लेट i इक्वल
ये प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी एक तरह से कह लीजिए, ये क्वेश्चन के रूप में आप में है स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिए अलग से। I इक्वल टू 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, ये नंबर 1 है। बाई प्रॉपर्टी 4 लिखें, I इक्वल टू अगेन 0 to a, जहाँ x है वहाँ पर लिमिट माइनस एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और इसमें ए माइनस एक्स रखेंगे तो ये एक्स आ जाएगा बच्चों। देखिए ए माइनस एक्स है, इसमें हम ए माइनस एक्स रखेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। ये नंबर 2 हो गया। दोनों को ऐड करें, 1 + 2 गिव्स 2i इक्वल 0 to a। लोअर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे, तो रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। अब ये 1 हो जाएगा, 0 to a 1 dx, यहाँ x 0 to a, ये 2i है, देयरफॉर 2i इक्वल टू a माइनस 0 इक्वल टू a, देयरफॉर i बिकम a अपॉन 2। ये हो गया वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 17 के बाद 18 है। एक एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का लगभग मैं सॉल्व किया हूँ, पूरा इंडेफिनिट आज समाप्त, इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों। इसके बाद आपका मिसलेनियस बच रहा है। मिसलेनियस में यदि कमेंट में आप मिसलेनियस की डिमांड करेंगे हमसे तो मैं एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल दूंगा। बट अब इसके बाद मैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ाने जाऊंगा, और अब आप पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। पेपर नज़दीक आ गया है और सब ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो सब आ जाएगा जितना मैं पढ़ाया हूँ इधर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट i इक्वल लेट i इक्वल 0 to 4। ये मॉडुलस वाली प्रॉब्लम आ गई फिर, जबकि बहुत मॉडुलस का क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है। यहाँ पर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, यानी 1 से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लिमिट को, 0 to 1 एंड 1 to 4 mod x माइनस 1 dx प्लस mod x माइनस 1 dx। A to C, C to B लिखते हैं जो, उसी को हम अप्लाई किए हैं, बट अंडर कंडीशन उसको यूज़ करते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निगेटिव होगी, या ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगी। यदि मोर देन 1 लेंगे तो ये पॉजिटिव, और लेस देन 1 लेंगे तो निगेटिव। तो लेस देन 1 वाला यहाँ x है, और यहाँ पर 1 से 4 में है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो जब निगेटिव होता mod x, तो mod x इक्वल टू माइनस एक्स होता है, तो ये निगेटिव है तो माइनस करके बाहर लिखेंगे आप 0 to 1, और ये पॉजिटिव है तो 1 to 4 x माइनस 1 dx। इसमें इसको इंटीग्रेट करेंगे x/2 माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस x²/2 प्लस एक्स फ्रॉम 0 to 1। अब दोनों को सॉल्व करें अलग अलग, ये 1 लेंगे तो -1/2 प्लस 1, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 लेंगे तो 4 का 16/2 यानी 8 और -4, और फिर माइनस करके 1 लेंगे तो 1/2 -1। यहाँ से ये वैल्यू -1/2 और ये +1, हमको लग रहा है दोनों ऐड हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये माइनस यानी ये +1/2 और प्लस ये 4, और फिर ये वैल्यू 1 -1/2 प्लस 1/2, ये 1/2 ऐड करेंगे तो 1 + 4 = क्या हो गया 5। आंसर इसका 5 आएगा। फिर 18 के बाद 19 तक तो सब्जेक्टिव है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं 2, उसको आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 19 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब प्रॉपर्टी को अभी इरेज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का
काम समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा 19 और टेक्निकल है, इसलिए उसके लिए जगह चाहिए। और इतना देर तक प्रॉपर्टी को शो किया हूँ बोर्ड पर, तो आपको संभवतः लर्न भी हो गया होगा। और अच्छा तरीका यही है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें उससे रिलेटेड फार्मूला सामने दिखे बच्चे को। आइए, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और मैं आपसे बार बार ये बात दोहराना नहीं चाहता हूँ। यदि अब आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और समझ में आता है मैथमेटिक्स, यदि आप हमारे ऊपर डिपेंड हैं, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लर्न करने के लिए, तो ये श्योर है कि आप रेगुलर रहेंगे तो आपको तैयार कर देंगे हम। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना छोड़ें, क्योंकि उसमें कुछ लगता नहीं है, जबकि हम लोगों का बहुत कुछ उसमें भला हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। लेट आई इक्वल, इसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है कि टू प्रूव डेट 0 to a fx into gx dx इक्वल 2 times of 0 to a fx dx, गिवन डेट क्या गिवन है कि f a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स है। और दूसरा एक रिलेशन है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। इन दोनों रिलेशन को लेकर आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए हम इसको लेट करके चल रहे हैं, आईसी को प्रूफ करके दिखाना है कि इसके बराबर ये कैसे होगा। तो ये यहाँ टू सो डेट कर लीजिए, सो डेट इतना इक्वल टू दिस वेयर दिस गिवन डेट दिस। तो आप इसको लेकर चलेंगे लेफ्ट आई इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी 4 we have I equal 0 to a minus x g a minus x dx। इसमें हम f a minus x को हम एफ एक्स लिख रहे हैं, 0 to a एफ एक्स यहाँ पर देखिए गिवन है, और g a minus x को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, चाहे तो लिख सकते हैं g a minus x इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स, तब भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए डायरेक्ट, ये सेकेंड नंबर हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। नाउ एडिंग 1 and 2, 1 + 2 वी गेट 2i इक्वल 0 to a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एफ एक्स कॉमन हो जाएगा, और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो गिवन क्वांटिटी है एफ ए माइनस एक्स को एफ एक्स यूज कर लिया हूँ, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 0 to a एफ एक्स इंटू 4 डी एक्स, ये 2i है। देयरफॉर i इक्वल टू, ये 4 पहले आएगा बाई 2 होगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये 2 टाइम्स में कट गया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। काफ़ी आसान है, हैंस प्रूफ्ड। ये राइट हैंड साइड आ जाएगा आपका। तो आज का विषय यहीं तक रहा है। तो बच्चों अब हम लोग छुट्टी लेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो आप वीडियो को देखना न छोड़ें, रेगुलर मैं वीडियो इधर डाल रहा हूँ हर एक दिन अल्टर करके, और बाकी कुछ करना नहीं है। अब हमको छुट्टी दीजिए आप लोग। हैव ए नाइस डे। ओके बच्चों।